आज की हमारे इस चैप्टर का नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। ठीक है, ये गद्य है। ठीक है, ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाठ का नाम ऐसा क्यों है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इसमें क्या है, लेखक गुलमर्ग एक कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। ठीक है, ये कश्मीर में है। ठीक है, इसमें प्रस्तुत लेखक में क्या है, बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक जो सुंदरता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो गुलमर्ग क्या है, एक प्राकृतिक स्थान है जो कश्मीर में है। ठीक है, अभी जो इसके लेखक हैं वो कौन है, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जो हैं उनका जन्म जालंधर के पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत ही रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया, मतलब पढ़ाने लगे। ठीक है, कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानियाँ संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। मतलब उन्होंने कश्मीर में जो गुलमर्ग है प्राकृतिक स्थान वहाँ उसका इस पाठ में वर्णन किया है। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस, मतलब देवदार की वृक्ष। ठीक है, तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था, मतलब जब ये पहली बार गए थे तब। मगर बाद में महीनों बाद रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियाँ, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। मतलब लेखक वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इसमें कर रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है उसने अपने से ही बिछुड़ने का, उसे अपने आप से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मूंद होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिकों के नीचे लोग बाहें फैलाकर घास पर बैठे हैं। दूर दूर सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। ठीक है, रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शी बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना
कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, मतलब वहाँ की जो सुंदरता है उसका पूरा विवरण वो अपने शब्दों में कर रहे हैं। ठीक है, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, मतलब बहुत सुंदर लगने लगता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, मतलब सर्दी इतनी पड़ रही है कि वहाँ पर कोहरा छा गया है। धुंध ही धुंध माने कोहरा छा गया है। और बेबस होकर फैली पंखुड़ियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी ऐसी ही कोमल, मतलब जो फूल हैं वे खिले हुए हैं। ठीक है, उनकी पंखुड़ियाँ खिली हुई हैं। विस्तृत और निढाल, सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, मतलब जब सूरज चमकेगा तो फूल के ऊपर उसकी जब किरणें पड़ेंगी तो वह उसमें क्या है, लेखक बोल रहे हैं कि नया सपना चमकेगा, ऐसा प्रतीत होता है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। आकाश में क्या है, बादल इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। भेड़ों और बकरियों के रेबड़ पगडंडियों पर टंग जाएंगे। दिन तक रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। अब रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मतलब जब रात आती है तो सब शांत हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी बाचाल हो जाती है, मतलब दिन भर सब लोग होते हैं वहाँ तो बहुत बाचाल माने ज़्यादा बोलने वाली हो जाती है, तो वो क्या है, रात के समय खामोश हो जाएगी। ठीक है, गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी, मतलब जब वे होटल की खिड़की में खड़े थे रात के समय तब वहाँ पर बरसात हुई और वो ये बोल रहे हैं कि एक बरसती घटा उनकी तरफ बढ़ी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले, मतलब वो उन्हें गीला कर दे। बौछार, पानी की बरसती बौछार। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, इससे अलग स्थिति है। यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ मैं। ठीक है, मुझे तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ, मतलब वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि बादलें वो बौछार आए और उन्हें गीला कर दे। हवा तेज़ थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था। बार बार जोर की गरज होती थी माने बिजली चमक रही थी, जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी, मतलब बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि धरती और आकाश की शिराएं कांप रही थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली क्रोंदती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूरी पर वह कटे पक्षी की तरफ दम तोड़ने लगा। मतलब उन्होंने सोचा कि बारिश होगी और घटाएं उनको, बारिश की बूंदें उनको गीला कर देंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बिजली की सांस रुकने लगी, मतलब बिजली रुक गई, थम गई, और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। तूफान का जोर उतर गया और इसके साथ ही मेरा भी, मतलब वो जब तूफान तेज़ था तो उनके मन में भी जोर का तूफान उठ रहा था। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे, तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी आकर्षण व्यक्ति को खींच कर वहाँ पर ले जाता है। वरना है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जाती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? मतलब ये बाद में वे
सोच रहे हैं कि गुलमर्ग इतनी अच्छी जगह है, मतलब एक शांत एरिया है, वहाँ पर इतना अच्छा एरिया है कि एक बार व्यक्ति जाए तो वह दोबारा फिर से जाना चाहता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर शब्दार्थ है। गुलमर्ग क्या है? कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान। ठीक है, तिगलिया माने तिराया, जहाँ तीन रास्ते मिलते हो। रोमांचकी माने आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली। ठीक है, आनंद देने वाली और हर्षित करने वाली। पोर्टिको माने बरामदा। ठीक है, रेबड़ माने झुंड, कहर माने अत्याचार, दम तोड़ना माने मर जाना। अब ये सारे क्वेश्चन आंसर ऊपर और नीचे हैं, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगी। ठीक है, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह दृश्य किस समय का है? शाम का, साय का। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आपको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगी। और इससे पहले जो सूरदास के पद अपन ने जो पढ़े थे वो आपको फिर से एक बार रिपीट कर लेना, अच्छे से उनको समझ लेना, क्योंकि पद्य का अर्थ आपको आना ही चाहिए। वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आपको 1 से 2 बार अगर वीडियो सुनोगे तो आपको आसानी से आ ही जाएगा। ठीक है।